Hello students, today I will explain the second chapter of First Flight book of English literature of standard 10, that is Long Walk to Freedom. Okay, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This is an autobiographical work of Nelson Mandela, and this chapter has been taken from, this chapter is actually an extract which has been taken from this autobiographical work. Okay, ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है जो कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक जो है उससे लिया गया है। और ये जो बुक है वो ऑटोबायोग्राफी है किसकी? नेल्सन मंडेला की। अब नेल्सन मंडेला कौन थे? तो नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये थोड़ी लंबी चैप्टर है। सो ये मैंने जो इस चैप्टर को समझाया है 2 पार्ट में, यानी 2 वीडियो में मैंने समझाया है। ठीक है, तो पहला जो वीडियो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर अ वर्ड एपाथाइट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, एपाथाइट एक वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Apartheid is a political system that separates people according to their race. ठीक है, apartheid एक पॉलिटिकल सिस्टम है। स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका के बारे में मैं बता देती हूँ पहले कि साउथ अफ्रीका भी जैसे हमारी कंट्री आज़ाद हुई वैसे ही साउथ अफ्रीका भी आज़ाद हुई थी। और वहाँ पे वाइट स्किन्ड पीपल जो थे, यानी वाइट मैन जो थे, जिसे हम अंग्रेज भी कहते हैं, वो लोग वहाँ थे। और जो वहाँ के नेटिव पीपल थे जो ब्लैक स्किन्ड थे, ठीक है, काले लोग थे। तो जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक है, जो वहाँ के नेटिव लोग थे जो उस देश के ही थे, जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए और हमारे ही देश पे अधिकार कर लिया और हमें अपने ही देश में गुलामों की तरह रहना पड़ा। ठीक उसी तरह से साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल को भी अपने ही कंट्री में गुलामों की तरह रहना पड़ता था। जो ब्लैक स्किन्ड पीपल थे वो साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल थे। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में काफ़ी दिनों तक ये जो सिस्टम था कि वाइट पीपल ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ये रेशियल सिस्टम, रेस के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करना, इसी सिस्टम को एपाथाइड कहा जाता है। ठीक है, कि हम कलर और रेस, नस्ल के आधार पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में इस सिस्टम के अगेंस्ट में काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से विद्रोह चल रहा था, फाइट हो रही थी। उस फाइट में नेल्सन मंडेला भी थे, और नेल्सन मंडेला ने एक पार्टी ज्वाइन की थी जो वहाँ की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। उस पार्टी में वो ज्वाइन किए और फिर वो पार्टी इस सिस्टम के अगेंस्ट में फ़ाइट करती थी। ठीक है, तो जब सिस्टम के अगेंस्ट में फ़ाइट करते करते नेल्सन मंडेला और उनके जो लोग थे वो लोग जीत गए मीन्स साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया। तो आज़ाद हो गया तो फिर वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लोगों को यह अधिकार मिला कि वह अपने लिए लीडर चुन सकते हैं। और तब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने वहाँ के, साउथ अफ्रीका के। तो नेल्सन मंडेला जो है कि अब इस चैप्टर में अपने उसी एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो है कि जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जो उनका जो सेरेमनी था, प्रेसिडेंट बनने का जो सेरेमनी था, उस सेरेमनी को वो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसा लगा उन्हें, कैसा फील हुआ, वो इसमें बताए हैं। और दूसरा तो ये है कि जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो उसको आज़ाद करने के लिए जो उनके अंदर विद्रोह जगा, वो विद्रोह कैसे जगा, यानी कि वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो साउथ अफ्रीका में होता है। तो ये जो स्टोरी है एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला तो ये कि जब नेल्सन मंडेला अपना प्रेसिडेंट का वो शपथ लेते हैं तो उस दौरान जो सेरेमनी है, उस सेरेमनी में पीपल आते हैं, उन्हें कैसा फील होता है, क्योंकि पहली बार वो एक
अपने आज़ाद देश में थे तो उन्हें कैसा फील होता, वो एक पार्ट में है। और दूसरा पार्ट में कि अपने देश को आज़ाद करने के लिए जो उन्हें इंस्पायर्ड किया, वो क्या चीज़ें थी जो उन्हें इंस्पायर्ड किया कि नहीं, हमें आज़ाद होना है। तो कुछ कुरीतियाँ थी, कुछ वहाँ की लोगों के साथ कुछ किए डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। तो मैं इस वीडियो में ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लिए मैंने 2 वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में मैं जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करूँगी, उसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So here, apartheid is a political system that separates people according to their रेस। एपाथाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो पीपल को सेपरेट करती है। मैंने आपको बताया कि रेस के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट करती है, वो जो सिस्टम है उसे एपाथाइड कहते हैं। जैसे सती प्रथा, सती हो जाती थी लड़कियां, तो उस प्रथा को नाम दिया गया सती प्रथा। उसी तरह से नस्ल के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसे एपाथाइड नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्सट्रैक्ट है वहाँ आते हैं। एक तो ये है कि हैव यू हेard ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपाथाइड। यानी कि नेल्सन मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन एपाथाइड के अगेंस्ट लड़ने में लगा दिया। एंड मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। और मंडेला जो है कि 30 साल जेल में रहे हैं, और 30 साल जेल में रहने के बाद फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका में। कब? 1994 में। और मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और वहाँ के वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। सो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक एक्सट्रैक्ट है। तो इस एक्सट्रैक्ट में मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन द इनऑगरेशन। ठीक है, तो इसमें वो अपने एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में, हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक समारोह, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। तो 10 मई 1994, 10 मई 1994 को बीबीसी के समाचार पत्र में एक न्यूज़ प्रकाशित हुआ था। वो न्यूज़ देखिए इस तरह से था। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हेडिंग थी, टाइटल थी उस न्यूज़ की। अब देखिए, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल्स यानी कि वाइट मैन के रूल 300 से अधिक सालों से वाइट का रूल था साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ और नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेला's African National Congress party won 250 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। यानी साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ जिसमें नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 में से 252 सीट जीते। ठीक है, 400 में से 252 सीट जीते। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 सेंचुरीज। ठीक है, ये जो सेरेमनी हो रहा था वो प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हो रहा था, और वो भी जो खुला हॉल होता है वहाँ पे सारा अरेंजमेंट था और उसे बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। और वहाँ पे दुनिया भर के 140 कंट्री के पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज यानी कि जो सम्मानित लोग जो होते हैं वो गए थे। ठीक है, नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, नेवर अगेन
will this beautiful land experiences the oppression of one by another, said नेल्सन मंडेला in his address. जब नेल्सन मंडेला ने एड्रेस किया यानी स्पीच देना शुरू किया तो उन्होंने क्या बोला, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंसेस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. कभी नहीं, कभी नहीं, अब कभी नहीं इस ब्यूटीफुल लैंड पे, इस ब्यूटीफुल धरती पे एक आदमी दूसरे आदमी के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा. ऐसा किसने कहा? नेल्सन मंडेला ने कहा. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. ठीक है, ये जो प्रिटोरिया का जो हॉल था, जो सेरेमनी में, वहाँ पे ब्लैक, वाइट और कलर्ड पीपल सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे इस सेरेमनी को. 100,000 साउथ अफ्रीकन मेन, वीमेन और चिल्ड्रेन, अलग अलग रेस के, सभी नस्ल के सॉन्ग यानी गा रहे थे और डांस कर रहे थे जॉय के साथ, खुशी के साथ. ठीक है. टेंथ में dawned ब्राइट एंड क्लियर. ठीक है, ये जो 10 मई था, जिस दिन वो सेरेमनी थी, वो उसकी जो सुबह थी वो चमकदार और क्लीन थी, साफ थी. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. यानी साउथ अफ्रीकन धरती पे, मिट्टी पे ये जो सेरेमनी हो रही थी, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, वर्ल्ड के, विश्व के लीडर्स और सम्मानित पीपल आए हुए थे. और साउथ अफ्रीका को यह सौभाग्य मिला था कि वह इन दुनिया की मेज़बानी कर रहा था, कि मतलब वहाँ इस सेरेमनी में दुनिया भर के लोग आए थे. तो ये साउथ अफ्रीका के लिए एक सौभाग्य की बात थी, उस धरती के लिए एक सौभाग्य की बात थी कि फ्रीडम के बाद यानी पहली बार एक आज़ाद देश में एक ऐसा सेरेमनी हो रहा था जिसमें वर्ल्ड लीडर्स और डिग्निटरीज आए हुए थे, जो बहुत ही सौभाग्य की बात थी वहाँ के लिए. एक बहुत लार्जेस्ट गैदरिंग था वहाँ पे. ठीक है. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एक एम्फीथिएटर मीन्स ऐसा थिएटर, ऐसा हॉल जिसके ऊपर खुला है और उसे बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था. तो वहाँ सेरेमनीज हो रही थी. एंड फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. दशकों से यहाँ किसका अधिकार था? वाइट पीपल का अधिकार था. एंड नाउ इट वाज द साइट्स ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स नेशन ऑफ for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. लेकिन अब समय देखो कैसे चेंज होता है कि अब यहाँ पे डिफरेंट कलर के लोग, दुनिया भर के पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए. ठीक है. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughters जेनानी. तो उस लवली ऑटम डे मीन्स पतझड़ का समय था. तो उस समय वो बता रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं इस एक्सट्रैक्ट में. तो बता रहे हैं कि मैं किसके साथ था? अपनी डॉटर जेनानी के साथ था. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट शॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. और मंच पे, पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क ने पहले साउथ अफ्रीका के पहले द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण किया. ओके. देन दिस इज द पिक्चर ऑफ
नेल्सन मंडेला। थैबो बेकी was sworn in as first डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, थैबो बेकी जो है कि पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण किए। व्हेन इट वाज माई टर्न, अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि जब मेरा टर्न आया था, आई प्लेड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तब उन्होंने भी शपथ ग्रहण किया, संविधान के अनुरूप खुद को, मतलब कि उन्होंने यह शपथ लिया कि मैं अपने संविधान, जो वहाँ की साउथ अफ्रीका की संविधान है, उसका पालन करूँगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं खुद को अपने राष्ट्र यानी अपने देश और उसके लोगों के लिए समर्पित कर दूंगा। ठीक है, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वो फिर बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे गेस्ट हैं और जो दुनिया मुझे देख रही है, इस सेरेमनी को देख रही है, उनके लिए मैंने कहा, ये बता रहे हैं वो, कि टुडेज ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज all of us do by our presence here, आज हम लोग सब हमारे प्रेजेंस में यहाँ ये आशा करते हैं कि जो नया न्यू बॉर्न लिबर्टी है, यानी कि साउथ अफ्रीका तो अभी नया नया आज़ाद हुआ था, तो ये आशा करते हैं कि यहाँ सब खुश रहें एंड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, और जो साउथ अफ्रीका ने एक्सपीरियंस, पिछले दिनों का जो एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे लोगों का इस तरीके से ह्यूमन डिजास्टर हुआ, यानी कि अमानवीय घटनाएं यहाँ घटी, तो जो असाधारण थे, जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, एपार्थाइड का सिस्टम था, इस एक्सपीरियंस से यहाँ इस एक्सपीरियंस से जो नई सोसाइटी ने जन्म लिया है, उत्पन्न हुआ है जो नया सोसाइटी, यानी कि जो फ्रीडम और ऐसा सोसाइटी जिसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसमें जो ह्यूमैनिटी है वो प्राउड करेगी। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला यहाँ कहते हैं कि दुनिया भर के लोगों को और जो गेस्ट हैं उन्हें यह कहते हैं, एड्रेस करते हैं कि आज हमारा ये जो देश है ये न्यूली लिबर्ट हुआ, यानी कि आज़ाद हुआ है, और अब जो हमारे देश में पहले जो हुआ था, जैसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए थे, एपार्थाइड हुआ सिस्टम था, उससे एक्सपीरियंस करके यहाँ के लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, और उस एक्सपीरियंस से जो नया सोसाइटी का उत्पन्न हुआ है, उस पे मानवता को प्राउड होगा, मानवता को उस पे हमेशा प्राउड होगा। वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने अपनी धरती पे, नहीं सॉरी, who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host। हाँ, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपनी धरती पे दुनिया को मेज़बान कर रहे हैं, दुनिया को होस्ट कर रहे हैं, मेज़बान कर रहे हैं। एंड वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, और जितने भी मेरे अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हैं उन सबको मैं थैंक कहता हूँ फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन विथ आवर पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वो यहाँ आए और हमारे देश के लोगों के साथ खड़े हैं, ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन वायसराय फॉर जस्टिस, और खड़े हैं और सपोर्ट कर रहे हैं किसे, जस्टिस, न्याय की जीत को, शांति की जीत को, और ह्यूमन डिग्निटी, मानवता की जीत को सपोर्ट कर रहे हैं। उन सभी लोगों को मैं थैंक कहता हूँ। ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला सबको थैंक किए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेड ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यहाँ नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि एट लास्ट हम लोगों ने हमारे जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन था उससे जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की,
तो वो हम लोगों ने अचीव कर लिया। वी प्लेड्ज आवर सेल्फ टू लिबर्ट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज। और मेरे जो लोग हैं यहाँ साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनको मैं पॉवर्टी की जो बॉन्डेज है, पॉवर्टी की जो बंधन है, फिर डेप्रिवेशन जो उत्पीड़न है, कष्ट है, और जो भेदभाव और जितने भी तरह के भेदभाव होते हैं वो सब से मैं अपने देश को आज़ाद करूँगा। ये नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में बोलते हैं। ओके, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कभी नहीं, अब कभी नहीं हम ये जो ब्यूटीफुल लैंड है वो एक दूसरे द्वारा उत्पीड़न को बर्दाश्त करेगा। ठीक है, अब इस धरती पे कोई भी आदमी किसी के द्वारा उत्पीड़ित नहीं होगा। ठीक है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ठीक है, इस ह्यूमन अचीवमेंट, इस ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, इसका सूरज जो है वो कभी अस्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ सूरज कहने का मतलब कि इसका सूरज कभी अस्त नहीं होगा कहने का मतलब कि जो फ्रीडम है, ये जो सारी एपथाइट को ख़त्म कर दिया गया है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है, इसका जो सूरज है वो कभी अस्त नहीं होगा। यानी कि साउथ अफ्रीका में अब पहले जैसी कंडीशन कभी नहीं आएगी। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, अब लेट फ्रीडम राइन यानी कि स्वतंत्र रहने दो। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका को स्वतंत्र रहने दो। ईश्वर अफ्रीका को ब्लेस करे, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। ये जो स्पीच है ये नेल्सन मंडेला की जो स्पीच है, इसमें नेल्सन मंडेला ये बोल रहे हैं कि हमारा जो देश है अब पहले जैसा कभी नहीं होगा, अब ये नया देश है और यहाँ पे सभी लोग हर तरह से बराबर हैं। स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में जो भी स्पीच था उसके बारे में समझाया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का उसमें जो बाकी है इस चैप्टर का वो मैं समझाऊंगी। ओके, सो थैंक यू।